नमस्कार बच्चों। पूर्व वीडियो में हमने कामायनी के विभिन्न सर्गों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम कामायनी के प्रतिपाद्य के संबंध में कवि के विचारों पर दृष्टिपात करते हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने इस कृति के निवेदन स्वरूप एक छोटी सी भूमिका लिखी है, जिसमें इसके प्रतिपाद्य उद्देश्य और इसमें निहित संदेश को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपने प्रतिपाद्य के स्रोत भी बतलाए हैं। प्रसाद जी ने अपने अधिकांश साहित्य में इतिहास से सहायता ली है और इतिहास को स्रोत बनाकर वर्तमान की समस्याओं, भावों, विचारों को अभिव्यक्त किया है। मनु को एक इतिहास पुरुष कहना ही सही है, क्योंकि भारतीय समाज के जनमानस में वह सभ्यता के आदि पुरुष के रूप में स्वीकृत हैं। उसके संबंध में प्रचलित गाथाओं का अध्ययन प्रसाद जी ने किया और अपनी कल्पना शक्ति से उस सत्य रूप को खोजने का प्रयास किया, जिससे वह इतिहास ही न बना रहे बल्कि वर्तमान भी बन सके। पहली बात तो यह है कि मानवों की संस्कृति देवताओं की संस्कृति से भिन्न और किस रूप में महत्वपूर्ण तथा विलक्षण है, यह बतलाना कामायनी का प्रतिपाद्य है, जिसे प्रसाद जी मानवता का इतिहास ही मानते हैं। इसी कारण उन्होंने अपने 15 सर्गों के शीर्षक मनु के विशिष्ट इतिहास के रूप में न रखकर मनुष्य की मनोवृत्ति को उद्घाटित करने वाले रखे हैं। प्रसाद जी ने लिखा भी है, जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मसंतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा का मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली है। देखते हैं कामायनी का प्रतिपाद्य। इस प्रकार कामायनी का प्रतिपाद्य इतिहास पर आधारित होते हुए भी नए युग की सूचना देने वाला है। इस युग के क्रम में प्रसाद जी जीवन की इस वास्तविकता को उद्घाटित करते हैं कि कोई भी सभ्यता और संस्कृति उच्छृंखलता एवं निर्बाध भोग विलास की कामना से जीवित नहीं रह सकती। उसका विनाश होगा ही। जैसे देवताओं के दंभ और भोग विलास से सब कुछ समाप्त हो गया। कहते हैं, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य। जो देव सभ्यता मनु की आंखों के सामने नष्ट हुई है, उसकी क्या दशा हो गई थी। सारा समाज मदहोश था और विलासिता के नद में डूबा हुआ था। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे जहाँ तिरते केवल सब विलासिता के मद में। देखने की बात यह है कि जीवन की वास्तविकता के इस पक्ष को प्रतिपादित करने का उद्देश्य भी प्रसाद जी का ही रहा है कि किसी सभ्यता के पतन के क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा इतिहास पृष्ठ लिखकर वे अपने वर्तमान के उस दंभी एवं विलासी राजसी एवं पूंजीपति वर्ग को भी दिखला रहे थे कि जिस रास्ते पर हमारा आज का उच्च वर्ग चल रहा है, वह उसके विनाश और पतन का रास्ता है। मनु की चिंताएं केवल इतिहास की चिंताएं नहीं हैं, उस वर्तमान की चिंताएं भी हैं जिसमें जो धनी वर्ग है सारे समाज से कटकर भोग विलास के सागर में डूबा हुआ है। और इस मधुरतम के विनाश के कारणों पर भी मनु के भावी जीवन से प्रकाश डाला गया। मनु अपने अतीत की चिंता तो करते हैं, किंतु अपनी निर्बाध भोग और दंभ की प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगा पाते। यही कारण है कि नई सृष्टि के भीतर भी उनका जीवन चिंताओं और पीड़ाओं से घिर जाता है। जो श्रद्धा उसके जीवन में आशा का प्रकाश लेकर आई थी, उसी श्रद्धा के प्रति मनु ईर्ष्यालु हो उठते हैं। कामायनी के काम सर्ग में स्वयं काम ही अपने चरित्र की व्याख्या करता दिखाई देता है। वह सोद्देश्य है, क्योंकि जिन प्रवृत्तियों के कारण देव सृष्टि
नष्ट हुई वे प्रवृत्तियां मनुष्य के जीवन में शेष हैं और आज के समाज में भी इसी काम भावना की प्रधानता है। काम की प्यास पर आज भी नियंत्रण कहाँ है? जैसे प्यासा हूँ मैं अब भी प्यासा, संतुष्ट ओज से मैं न हुआ, आया फिर भी वह चला गया, तृष्णा को तनिक न चैन हुआ। देवों की सृष्टि विलीन हुई अनुशीलन में अनुदिन मेरा अतिचार न बंद हुआ, उन्मत्त रहा सबको घेरे। जीवन में अतिचार को दिखलाना और उसका समाधान प्रस्तुत करना ही कामायनी का प्रतिपाद्य और कामायनीकार का उद्देश्य रहा होगा। यह अतिचार मनुष्य के विचारों और कार्यों के रूप में होते हुए दिखलाया गया है। जैसे मनु और श्रद्धा जब मिलकर अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं तो मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम एकमात्र उन्हीं के लिए हो, उस पर किसी अन्य का अधिकार न हो। आज की भाषा में कहें तो अतिचारी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है और सामाजिकता की विरोधी है। इससे जब वे देखते हैं कि श्रद्धा केवल मनुष्य से ही प्रेम नहीं करती बल्कि अपने पालतू पशु शावकों से भी प्यार करती है, तो अपने गर्भ में पल रहे शिशु की सुख क्रीड़ा का आयोजन करने लगती है, तो मनु को लगता है कि जैसे उसकी उपेक्षा हो रही है और वह श्रद्धा पर एकाधिकार चाहता है और उसका भोग करते रहने को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। अपने एकाधिकार की वृत्ति की पूर्ति होते न देख उसे ईर्ष्या होने लगती है और वह श्रद्धा को वहाँ अकेली छोड़कर अपनी सुख वासना लिए हुए चल देते हैं। तो कर्म सरगम मनु अपने सुख की वकालत करता हुआ कहता है, तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है, 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। इस तरह मनु अपने सुख को ही अपने जीवन का चरम सुख मानता है, लेकिन श्रद्धा का जीवन के प्रति दूसरा भी तर्क है। इसीलिए प्रसाद जी की सारी चेतना श्रद्धा के साथ साथ है। वे मानते हैं कि श्रद्धा की मान्यताओं के अनुसार हमारा जीवन चले तो हम आनंद तक पहुंच सकते हैं। मनु के विचारों के विपरीत श्रद्धा का तर्क यह है, सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोड़ोगे, इतर प्राणियों की पीड़ा लख अपना मुंह मोड़ोगे, ये मुदित कलियां दल में सब सौरभ बंदी कर लें, सरस न हो मकरंद बिंदु से सुख कर तो ये भर लें। श्रद्धा के इन विचारों में कामायनी का प्रतिपाद्य उद्देश्य और संदेश सब कुछ निहित है। श्रद्धा और मनु के विचारों के रूप में जहाँ जीवन की सच्चाई के दोनों विरोधी एवं द्वंद्वात्मक पक्षों को बतलाना प्रसाद जी का उद्देश्य रहा है, वहाँ केवल संदेश भी है कि हमें सुख को केवल अपने स्वार्थ की सीमाओं में ही बंदी नहीं बना लेना चाहिए। प्रकृति के फूल अपने सौरभ को अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं, वे उसे संसार को लुटाते हैं। प्रसाद जी का उद्देश्य यह बतलाना भी रहा है कि जीवन की विडंबना का कारण इच्छा, क्रिया और ज्ञान की भिन्नता है। जब तक यह भिन्नता समाप्त नहीं होगी तब तक दुख, विषाद, चिंताएं और संघर्ष बने ही रहेंगी। इस काम में सबसे अधिक सहायक है श्रद्धा, विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति। श्रद्धा ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव करती हुई कल्याण मार्ग तक ले जाती है और वह मनुष्य को आनंद धाम तक पहुंचा देती है। ईड़ा रूपणी बुद्धि तो मनुष्य को सदैव अस्थिर चित्त रखती है और अनेक तरह के सांसारिक कर्म जाल में फंसाकर समरसता के आनंद से दूर रखती है। इसीलिए कामायनीकार ने अंत में इच्छा, क्रिया और ज्ञान के सामंजस्य पर बल दिया है। कामायनी में मनु के माध्यम से जीवन की विषमता और अव्यवस्था से उत्पन्न विडंबनाओं को चित्रित करना भी कवि का प्रतिपाद्य एवं उद्देश्य रहा होगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने मनु को मानव मात्र के मन का प्रतीक घोषित किया है और बतलाया है कि मन किस किस तरह के द्वंद्वों को झेलता हुआ अंत में आनंद के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस संबंध में कामायनी की गंभीर
एवं यथार्थवादी दृष्टि से आलोचना करने वाले रचनाकार समीक्षक मुक्तिबोध का विचार यह नहीं है। मुक्तिबोध लिखते हैं, मनु को मन का, मानव मात्र का, मनन का प्रतीक घोषित करना भयानक अन्याय है, जब तक कि आप यह न माने कि मन स्वभावतः ही मनु जैसा टुच्चा ओछा, अहंग्रस्त और पाप संकुल होता है। मनुष्य का मन संपूर्णतः ऐसा कभी नहीं होता। अच्छे और बुरे का वह योग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनीकार का उद्देश्य इतिहास के सहयोग से आने पर युग की सच्चाई को समझाना रहा है। वह युग की सच्चाई को समझता है और मनुष्य की मूल समस्या को उठाता भी है, किंतु उनका जो समाधान प्रस्तुत करता है वो अत्यंत भ्रामक होता है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने प्रसाद की इस कृति में काव्य संस्कृति और दर्शन का अनुसंधान करते हुए इस कृति के संदेश के बारे में लिखा है। निरंतर दृढ़ता में लगी रहने वाली अनजान समस्याओं में व्यस्तता एकता के नष्ट हो जाने के कारण अनंत कोलाहल एवं कलह में फंसी हुई संकुचित दृष्टि वाली आधुनिक युग की इस अभिनव मानव प्रज्ञा सृष्टि को भी संदेश दिया है और बतलाया है कि दुखों से घबराकर संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद जी का उद्देश्य और संदेह मूलतः श्रद्धा के कथनों में व्यक्त हुआ है। इस कृति का नामकरण उन्होंने इसकी नायिका कामायनी या श्रद्धा के नाम पर ही किया है और कृति की पूरी योजना में श्रद्धा ही एक ऐसा पात्र है जो हर जगह समस्याओं के समाधान का कारण बनती है। चिंतातुर मनु के जीवन में श्रद्धा ही आशा का संचार करती है तथा जब मनु श्रद्धा का परित्याग करके इड़ा के सारस्वत नगर में संघर्ष में फंस जाता है, तब भी वहां पहुंचकर वही मनु को उस संघर्ष से उबारती है और रहस्य लोक में वही मनु को आनंद स्थल तक पहुंचाती है। इसके अलावा जीवन के संबंध में जितने भी सकारात्मक कथन हो सकते हैं वे सभी श्रद्धा के मुख से ही कहलाए गए हैं। वह श्रद्धा जो है, जब मनु चिंतातर हो जाते हैं तो श्रद्धा उनके पास पहुंचकर जीवन में अनुरक्ति का संदेश देती है और वह पतझड़ में बसंत दूत बनकर आती है और मनु की स्थिति को देखकर कहती है, दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। इस प्रकार श्रद्धा जो है वह सुख दुख में समरस रहने का संदेश भी देती है। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिमण द्युतिमान। फिर वह परिवर्तन का संकेत देखिए, जल प्लावन के पश्चात जो दृश्य उपस्थित होता है उससे मनु भयभीत हो जाते हैं, किंतु श्रद्धा ने उसे परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया। उसने समझाया कि यह प्रकृति का ही नियम है और उसके यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं करते, अतः हमें परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। कहती हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति एक पल, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। इस प्रकार से नए सृजन का संदेश देखिए, बड़े से बड़े संसार और विध्वंस के पश्चात प्रकृति में सृजन का क्रम चलता है। आज तक कभी यह क्रम नष्ट नहीं हुआ। इसी से प्रकृति की अमृत संतान मनुष्य ने भी सदैव सृजन को स्वीकार किया है। देव सृष्टि के विनाश के पश्चात नई सभ्यता के सृजन के लिए श्रद्धा मनु को तैयार करती है। कहती है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विशंभर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। इसी क्रम में आगे
मानवता की विजयी होने की बात देखिए, शक्ति के विद्युत कण जो व्याप्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उसका करें, समस्त विजयनी मानवता की हो जाए। मानवता की अब मानवता की संवेदनाओं की विकासशील कहानी है एक कामायनी। कामायनी की कथा पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे मनु और श्रद्धा के ग्रस्त जीवन की कथा है। श्रद्धा मनु के निराश जीवन में आकर उसके हृदय में आशा का संचार करती है और उसकी अर्धांगिनी बन जाती है। उन दोनों के मिलन से मानव का जन्म होता है, जिससे मानव सृष्टि का विकास होता है। लेकिन इस मानव सृष्टि के विकास में अनेक बाधाएं आती हैं। आकुली और किलात इसमें बाधक बनते हैं। वे स्वयं मनु की आकांक्षाओं भी परेशानी एवं संघर्ष का कारण बनती हैं, जिससे वह श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है और श्रद्धा को छोड़कर इड़ा के सारस्वत नगर में पहुंचता है, जहां वह सारस्वत नगर का विकास कराने में इड़ा का सहयोग करता है। किंतु उसकी आकांक्षाएं इतने तक शांत नहीं होती। वह इड़ा का भी भोग करना चाहता है। इससे इड़ा असंतुष्ट हो जाती है और सारस्वत नगर में संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें मनु घायल हो जाते हैं। तब श्रद्धा ही उन्हें संकट से उबारती है। अंत में मनु रहस्य लोक में चले जाते हैं और जहाँ पर उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह से इस कथा के भीतर मनु, श्रद्धा, इड़ा आदि के रूप में मनुष्यता की संवेदनाओं की विकासशील कहानी भी साथ साथ चलती है। मनु यहाँ उस देव सृष्टि के प्रतीक और अवशेष अतृप्त मन है जो भोग विलास में लगा रहा है। प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य की लालसा मनु जैसी रहेगी तो वे मनु की तरह संकटों में घिरे रहेंगे। मनु की भोग विलास की अबाध लालसा और उसका दंभ ही संकट का कारण बनते हैं। लेकिन दया, माया, ममता की मूर्ति श्रद्धा ऐसे संकटग्रस्त मानव को बचाती हैं। वह मनु के चिंताग्रस्त जीवन में बसंत की तरह आती है। इससे मन आशान्वित हो जाता है और मनु आत्महत्या का विचार त्याग कर जीवन को स्वीकार कर लेता है। जैसा कि इस ग्रंथ के शीर्षक से स्पष्ट होता है कि इसमें श्रद्धा को पूरे जीवन के केंद्र में रखा गया है। जब जब संकट आता है तब तब श्रद्धा ही उस संकट से सभी को उबारने का प्रयत्न भी करती है। श्रद्धा ही इसमें मनुष्य की संवेदनशीलता का प्रमाण बनती है। वह इतनी आदर्श चरित्र है कि अपने साथ मनु द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार तक को भूल जाती है और मनु को दंडित करने या करवाने के स्थान पर उल्टे उससे सहारा देने के लिए कहती है। इसमें मुक्तिबोध इस बारे में कहते हैं कि कामायनी में इड़ा, श्रद्धा और मनु को लेकर प्रसाद जी जिन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं उनका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। पुरुष, स्त्री, व्यक्ति, समाज, सभ्यता, मुक्ति आदि सभी विषय प्रसाद जी की विश्लेषणमयी काव्यानुभूति के अंदर आ जाते हैं। इस ग्रंथ में सर्गों के शीर्षक भी मानवीय संवेदन के विकास एवं संघर्ष के आधार पर किए गए हैं। मानव सृष्टि के प्रारंभ में मनु अकेला है। अकेलापन चिंता को जन्म देता है, किंतु जीव मात्र की प्रकृति ऐसी है कि वह अपने अस्तित्व की रक्षा हर संभव प्रयत्न करता है कि उसके अस्तित्व की रक्षा हो। इस प्रयत्न में ही मनुष्य का मन आशान्वित होता है, किंतु ऐसे में यदि कोई दूसरा सहयोगी मिल जाए तो मनुष्य का जीवन और आसान हो जाता है। श्रद्धा या मनु के जीवन में प्रवेश या मनु का श्रद्धा के जीवन में प्रवेश दोनों के जीवन का विकास करने में सहायक होते हैं। चूँकि ये दोनों प्राणी प्राकृतिक दृष्टि से विपरीत लिंग के हैं, इसीलिए दोनों के मिलन से सृजन की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं। दोनों की प्राकृतिक इच्छाएं जागृत होती हैं और मनु एवं श्रद्धा दोनों के संयोग से मानव सृष्टि का उद्भव होता है। किंतु मनुष्य के विकास की कथा मात्र इतनी ही नहीं है, उसमें दंभ और अहंकार है, एकाधिकार की भावना है, ईर्ष्या है, हिंसा एवं परपीड़न का भाव है, बौद्धिक आधिक्य है, छल कपट पाखंड है। इसी से संघर्ष जन्म लेता है। मनु के जीवन में भी यही होता है, किंतु श्रद्धा के सहयोग से वह श्रद्धा को पीड़ित करता हुआ इन संघर्षों से मुक्ति प्राप्त करता है।
यह है कहानी मानवता की संवेदनशीलता के विकास की, जिसका अंत एवं समाधान आधुनिक वैज्ञानिक युग के अनुसार नहीं हो पाया है। यही कारण है कि कामायनी के अंतिम सर्ग उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं कि जितना चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा, काम, ईड़ा और आदि सर्ग छोड़ते हैं।